हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस में फिर से प्लेटफॉर्म पर द ब्यूरोक्रेसी में। उत्तराखंड पीसीएस के फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। आप लोगों में से कईयों ने फॉर्म भर भी दिया होगा और अभी ठीक ठाक टाइम हमारे पास है, तो बिल्कुल सावधानी पूर्वक फॉर्म को भरिए और नोटिफिकेशन भी ज़रा ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक, अब उत्तराखंड वाले एग्ज़ाम में, पीसीएस के एग्ज़ाम में उत्तराखंड सब्जेक्ट जो स्पेशल है वो अपने आप में एक काफ़ी ज़्यादा वेटेज लिया हुआ है। मेंस एग्ज़ाम में 400 नंबर का है। प्री का एग्ज़ाम होना है इसका जुलाई में, लगभग 4 महीने मान लीजिए। तो इन 4 महीनों में हमको क्या करना होगा? प्री की तो तैयारी खैर करनी ही है, साथ साथ 30% आपकी मेंस की भी तैयारी हो जानी चाहिए। 30% जितना मैं समझ रहा हूँ, तो इस पे आप फोकस करिए। ठीक, इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि 2 घंटे कम से कम आप मेंस के हिसाब से भी चीज़ों को सोचिए और बाकी 3-4 घंटे आप प्री के हिसाब से देख सकते हैं। तो 5-6 घंटे देना शुरू कर दीजिए अभी से। ठीक है, रेस्ट भी करिए, घूमिए फिरिए भी, लेकिन इतना आप रखिए टारगेट। तो उत्तराखंड क्योंकि एक हिमालयन स्टेट है, तो इसकी ज्योग्राफी से काफ़ी क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं। और जो लास्ट पेपर है जीएस का, वो उत्तराखंड विशेष 200 नंबर का है और उसकी शुरुआत होती है ज्योग्राफी से। ठीक, तो उत्तराखंड का नक्शा मैं अभी आपको दिखाऊंगा। पहले मैं सोच रहा हूँ कि एक टेरेन बनाया जाए, ठीक है, और उसमें कुछ बनाया जाए लैंडफॉर्म, और उसको हम रखेंगे उत्तराखंड में और पता लगाएंगे कि ये कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम उत्तराखंड को पढ़ने की ज्योग्राफी से, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है बहुत ही कौतूहल भरा। क्योंकि एक छोटा बच्चा जब सबसे अधिक इंटरेस्ट पैदा करता है किसी सब्जेक्ट को लेकर, तो वो ज्योग्राफी ही होती है। तो इसे भी आप बच्चे की तरह स्टार्ट करिए, बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करिए, सारी बातें समझ में आएंगी। एटलस भी जरूर रखिए अपने पास। ठीक, तो मैं आपके सामने एक लाइन खींचने जा रहा हूँ और उस लाइन के ऊपर मैं कुछ बनाऊंगा लैंडफॉर्म्स। क्या बनाऊंगा? लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म को हिंदी में कहते हैं स्थलाकृति। अब देखिए, अब मैं बनाने जा रहा हूँ एक लैंडफॉर्म कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर मैं थोड़ी सी ऊंचाई इसकी बढ़ा देता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं लिखूंगा उत्तराखंड के मैदान। ये बात हो रही है उत्तराखंड के ज्योग्राफी की। ठीक, ध्यान देंगे, ये बात हो रही है उत्तराखंड की ज्योग्राफी की। ये बना दिए मैंने प्लेन्स। फिर इसके बाद मुझे बना देना चाहिए पहाड़, जिसका नाम शिवालिक होना चाहिए। इसके बाद हम बढ़ जाएंगे आगे, थोड़े और ऊंचे पहाड़, जिसका नाम लेसर हिमालयस होना चाहिए। और फिर हम उसके आगे बढ़ेंगे, इसका नाम होगा क्या? ग्रेटर हिमालयस। ठीक है, क्योंकि वो सबसे ऊंचाई पर है। और इसके बाद मुझे एक और बना देना चाहिए, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है लेसर हिमालयस। जिसका नाम क्या है? लेसर हिमालयस। ठीक, आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये जो मैंने अलग अलग फीचर्स आपके सामने रखे हैं, इन सबको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? लैंडफॉर्म्स कहा जाता है। प्लेन्स हो गया और माउंटेन। ठीक है, माउंटेन को हमने ऊंचाई के आधार पर इस तरीके से दिखा रखा है। तो क्या उत्तराखंड ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है उत्तराखंड। इसके सबसे नॉर्थ में ट्रांस हिमालय है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ TH। TH का मतलब समझ जाइएगा, ट्रांस हिमालय। उसके साउथ में आएंगे, अच्छा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ N, और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ S, यानी कि साउथ। सबसे नॉर्थ में ट्रांस हिमालय। उसके बाद GH का मतलब हो जाएगा ग्रेट हिमालयस, यानी कि महान हिमालय। उसके साउथ में लेसर हिमालयस, और उसके लास्ट में मैं लिख दे रहा हूँ SH, यानी कि शिवालिक। और उसके साउथ में लिख दे रहा हूँ मैं प्लेन्स। तो कम से कम 5 लैंडफॉर्म्स हमने बनाए। अब इसको हम कैटेगरी वाइज बांटना शुरू करें, तो प्लेन्स को हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक मैं लिख लूंगा इसको तराई। ठीक, और यहां से लेकर यहां तक मैं लिख लूंगा क्या? भाबर। तो ये तो इलाका हो गया उत्तराखंड में भाबर का, तराई का, शिवालिक, लेसर हिमालयस, ग्रेट हिमालयस, ट्रांस हिमालय। तो ये तो हमने इस तरीके से चीजें देखी ऐसे बनाते हुए। अगर मैं इसको नक्शे में देखूं तो सीक्वेंस किस तरीके का नजर आता है, अब देखते हैं आगे।
देखिए ये रहा, अगर आप समझ पा रहे हैं, हाँ तो ये देखिए, इसमें आपको सारी बात समझ में आएगी। जो हमने उस चित्र में बनाया वो यहाँ पर स्पष्ट नजर आना चाहिए। सबसे पहले हमने क्या बनाया था, ट्रांस हिमालय, ठीक है, दिख रहा है आपको क्या, ट्रांस हिमालय। चलिए मैं लाइन खींचते हुए चलता हूँ आगे। ये रहा ट्रांस हिमालय जो अभी हमने डिस्कस किया था। उसके साउथ में क्या है, ग्रेट हिमालयस। उसके साउथ में क्या है, लेसर हिमालयस। उसके भी साउथ में क्या है, ये शिवालिक वाला पार्ट। और ये देखिए भाबर और तराई वाला इलाका। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड का जो मेजर पोर्शन है वो हिमालयन स्टेट वाला नज़र आ रहा है। लगभग 86% में हम देख रहे हैं कि हिमालय वाला पार्ट पूरा फैला हुआ है उत्तराखंड में। और इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, यहाँ नदियाँ भी बहती हैं, यहाँ नदियाँ भी बहती हैं। एक लॉन्गिट्यूडनल वैली भी है जिसको हम दून भी कहते हैं। तो वो भी एक प्रकार से क्या आ जाएगा, एक क्लासिफिकेशन में आ जाएगा उत्तराखंड के, कि भौगोलिक रूप से उत्तराखंड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो आइए देखते हैं कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है उत्तराखंड को भौगोलिक रूप से। ये देखिए ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालयास, शिवालिक जो अभी हमने देखा, दून और द्वार की भी एक कैटेगरी है। और इसके बाद नंबर आता है भाबर का, और उसके बाद तराई का। और जो ये वाला इलाका है आपका, इसमें गंगा के मैदान आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत आप करिए, अगर आप मेरा कहना मानते हैं और पहली बार पढ़ रहे हैं उत्तराखंड, तो उसकी ज्योग्राफी से करिए, ठीक। तो इस तरीके का डिवीजन फिजियोग्राफिक आपको देखने को मिलेगा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इसमें, कई सारी चीज़ें। और इसमें ट्रांस हिमालयन रीजन के बारे में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, है ना, 10 मार्क्स में मेंस में, कि हाउ द हिमालयस वर फॉर्म्ड, किस प्रकार से हिमालय का निर्माण हुआ, तो आपको उसके इवोल्यूशन को समझाना पड़ेगा डायग्राम बनाने के साथ साथ। अब इसमें अच्छी बात यह है कि जब उत्तराखंड की आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी इंडिया वाली ज्योग्राफी भी साथ साथ तैयार हो रही होती है। तो दो चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। तो इसलिए ये सिर्फ उत्तराखंड की इम्पोर्टेंस तक ही सीमित नहीं है, इट इज़ ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जो रेंज उत्तराखंड से पास हो रही है वहाँ की ऊंची ऊंची चोटियों के नाम क्या है, कुछ इस तरीके से। तो ये खाली एक इंट्रोडक्टरी क्लास है कि आपको शुरुआत करनी कहाँ से है, ठीक। तो आप कोशिश करिए कि उत्तराखंड वाले पार्ट से स्टार्ट करिए अपनी अपनी किताबों से, और मेरे से भी जुड़े रहिए। और मैं आपको उत्तराखंड वाला सेक्शन शुरुआत से पढ़ाऊंगा फिर से, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने ये जो अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, ये कई सारे क्या हैं, यहाँ पर वनस्पतियाँ हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस आते रहे हैं। ये देखिए वनों का वर्गीकरण कहाँ पर, उत्तराखंड में। अब देखिए उत्तराखंड ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं, है ना, मौसम बदलता है, आप जानते ही हैं। तो चीज़ें क्या होंगी, ऊंचाई के साथ साथ क्या होगी, बदलेगी चीज़ें। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर वर्गीकरण किया गया है किसका, वन आवरण का। 200 मीटर तक जो परसेंटेज है फॉरेस्ट का वो इतना है, 300 से 600 मीटर तक इतना है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो ये पार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, इसको हम विस्तार से करेंगे, आप बेफिक्र रहिए, ठीक। ये रहिए, ये देखो, ये है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट जो उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ह्यूमिड, ये सारे जोग्राफिकल टर्म्स हैं। इनके बारे में अगर समझ है तो अच्छी बात है, नहीं है तो पता चल जाएगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर पाए जाने वाले जो वनस्पतियाँ हैं, इसकी तस्वीर लगा रखी है मैंने जानबूझकर, ताकि थोड़ा सा पहचान सकें कि आप कौन सी वनस्पति कौन सी है। जैसे कि ये सेमल का, हल्द्वानी वाले इलाके में, भाबर वाले इलाके में इस प्रकार का पेड़ आपको कई जगह देखने को मिल जाएगा। काफ़ी दूर दूर फैले रहते हैं, इकट्ठे नहीं रहते। एक यहाँ है तो एक बहुत दूर दिखाई देता है। काफ़ी बड़ा पेड़ होता है, विशाल, और देखने में दूर से बहुत ही खूबसूरत लगता है।
ठीक है। सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं 1500 मीटर की ऊंचाई तक। मैं अभी आपको ज्योग्राफी पढ़ा नहीं रहा हूँ, खाली एक आईना दिखा रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भली भांति आप लोग इन सारे टर्म्स से पहले से ही परिचित हों, लेकिन रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। शीतोष्ण प्रकार के वन, ठीक है, ये देखिए पाई जाने वाली वनस्पतियाँ, ये साल या सागौन के वृक्ष हैं, ये चीड़ का है, ठीक है। पर्वतीय शीतोष्ण वन भी पाए जाते हैं उत्तराखंड में, ठीक है। तो इस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ देखिए देवदार के पेड़, जागेश्वर का मंदिर, और जितनी जितनी ऊंचाई पर जाएंगे उतनी उतने चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे उत्तराखंड में। तो इनको पूरा हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये देखिए टुंड्रा तुल्य जलवायु भी पाई जाती है उत्तराखंड में। इसका मतलब ये हुआ कि हमें रेंज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन उत्तराखंड राज्य में, है ना, रेंज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिल रही है, ठीक है। तो क्लाइमेट या तो ऊंचाई के साथ साथ बदलेगा या किसके साथ साथ, अक्षांश का विस्तार। अगर नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो भी आपको बदलाव देखने को मिलेंगे, और एक खास ऊंचाई पे जा रहे हैं पहाड़ों में तो भी आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। तो ये उसी का उदाहरण है, ठीक है। तो ये खाली वीडियो आपको ये बताने के लिए है कि आप शुरुआत चाहें तो ज्योग्राफी से कर सकते हैं, और स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेड ग्रुप से जुड़िए, मटेरियल इकट्ठा कीजिए, पढ़िए, मेरे लेक्चर अटेंड करिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड भी करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखिए कि क्या बात समझ में नहीं आ रही है। त्वरित रूप से उस पर एक्शन लिया जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर में वो चीज़ आपको बताई जाएगी, ठीक है। तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ, और पढ़ाई करना शुरू कर सकते हैं, कर लीजिए, या थोड़ा त्यौहार का मजा लीजिए, होली के बाद स्टार्ट कर लीजिएगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी पढ़ाई शुरू कर ही दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पहले चैप्टर के साथ जो हम पढ़ने वाले हैं कल, ज्योग्राफी का। थैंक यू।